प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन दौरे के आखिरी दिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। मंच से आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश दिया। एससीओ के मंच से बोलते हुए मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और पहलगाम हमले को आतंकवाद का सबसे बुरा चेहरा भी बताया। पीएम मोदी का यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, ये अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले संरक्षणवाद के खिलाफ भारत और चीन के बढ़ते कूटनीतिक मेल का भी इशारा था। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को खुला समर्थन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। यह हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए चुनौती है। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को दिया जा रहा खुला समर्थन स्वीकार किया जा सकता है? उन्होंने दो टूक कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है और अब समय आ गया है कि दुनिया पर इस दोहरा रवैया को छोड़ा जाए। एससीओ समिट के दौरान मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों एक ही मंच पर नजर आए। इन तीनों के साथ नजर आने से ट्रायो डिप्लोमेसी की तस्वीरें भी वायरल हुई। तीनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, बात की और मोदी ने पुतिन को गले भी लगाया। यह पहली बार था जब गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन रिश्तों में इतनी सार्वजनिक नरमी देखी गई है। अब हम आपको बताते हैं कि एससीओ क्या है। एससीओ का मतलब है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। पीएम मोदी ने एससीओ में भारत की भूमिका को 3 मुख्य स्तंभों पर रखा। एस माने सिक्योरिटी, सी माने कनेक्टिविटी और ओ माने अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद आज सभी देशों के लिए साझा चुनौती है। मोदी की चीन यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन, कजाकिस्तान समेत एससीओ के कई देशों पर अत्यधिक टैरिफ 50% तक लगा दिया है। एससीओ का यह समिट इन देशों के लिए एक काउंटर नैरेटिव बनकर भी उभरा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सदस्य देशों को 2 बिलियन युआन यानी $281 मिलियन की ग्रांट देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, एससीओ को आगे ले जाने का काम चीन करेगा, हम धमकियों की नीति के खिलाफ हैं। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में भी काफी कुछ हुआ। सीमा विवाद पर संयम और शांति बनाए रखने पर सहमति, डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर शुरू करने की योजना, व्यापार घाटे को कम करने पर बातचीत, आतंकवाद पर सहयोग, ब्रिक्स 2026 के लिए शी को न्योता। अब हम आपको बताते हैं कि ये एससीओ समिट आखिर खास क्यों रही। शी जिनपिंग ने संबंध सुधारने के लिए 4 सुझाव दिए, जिनमें डिप्लोमेटिक संवाद, भरोसा, सहयोग और साझा हितों की रक्षा थी। गलवान के बाद मोदी का यह पहला चीन दौरा था। ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एकजुटता का मंच था। अमेरिकी नेतृत्व को चीन की चुनौती मिली। भारत का आतंकवाद पर फोकस रहा। 20+ देशों की मौजूदगी ने सम्मेलन का वजन बढ़ाया और भारत चीन रिश्तों में नरमी के संकेत देखे गए। यह ऐसी 6 अहम वजहें थी जिसकी वजह से ये एससीओ समिट खास रही। एससीओ समिट में 3000 से ज्यादा पत्रकारों की मौजूदगी ने यह साफ किया कि दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी थी। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकातें, आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड और ट्रंप के दबाव में एकजुट होते एससीओ देश, ये सब मिलकर इस समिट को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ते कदम पर ले जा रहे हैं। एससीओ समिट सिर्फ डिप्लोमेटिक फोटो सेशन नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट था। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, वैश्विक सत्ता संतुलन, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्टैंड और भारत चीन संबंधों में नई शुरुआत का प्रतीक। 2025 की यह समिट इस बात की गवाही देती है कि भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक निर्णायक आवाज बनकर उभर रहा है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।